आज हम सीखेंगे पाई चार्ट बनाना। इसके लिए हम ये उदाहरण 2 देखते हैं। एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं को बिक्री नीचे दी गई है, जैसे ब्रेड 320, फ्रूट 80, केक एंड पेस्ट्री 160, बिस्किट 120, अन्य 140, टोटल जो हुआ 720। इसका पाई चार्ट बनाने के लिए अपन एक तालिका बनाएंगे जिसमें अपन लिखेंगे वस्तु, बिक्री, संपूर्ण का भाग, मतलब यहाँ हम इसकी भिन्न बनाएंगे। भिन्न कैसे बनाएंगे? हम जानते हैं कि भिन्न बनाने के लिए किसी भी इसके जैसे 4 भाग करें हमने, उसमें से एक भाग ले लेते हैं। तो हम कैसे लिखते हैं कि टोटल भाग करे 4 और उसमें से हमने लिया 1, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भिन्न बनाना अपन ने पहले सीखा है, उसका ही भिन्न यहाँ बनाएंगे। तो हम नीचे लिखेंगे कि टोटल कुल कितना हुआ 720, उसमें से समान ब्रेड कितना था 320। तो हमको क्या करना है, ऊपर रखना है टोटल, वो नीचे रखना है टोटल, ऊपर ये जो समान ब्रेड इसकी जो बिक्री है वो रखना है और इसका भिन्न बनाना है। फिर भिन्न बनाने के लिए केंद्रीय कोण, कोण का मतलब जब अपन पाई चार्ट बनाएंगे तो गोल बनाएंगे, वो गोल में भाग दर्शाने के लिए अपने को ये ज़रूरत पड़ेगी इसके कोण की, ठीक है ना, कि कितना कोण बन रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ 360 से गुणा करेंगे। तो 4 ये जो अपन ने इसको कैंसिल करके 4/9 लिया है, ठीक है ना। जैसे 0 से 0 कैंसिल हो गया और 8 से 8 चौको 32 और 8 नाम 72। तो ये छोटा होके स्टैंडर्ड रूप में 4/9 हो गया। अब 4/9 को 36 से गुणा करेंगे तो यहाँ अपन ने काट दिया 9 चौको 36, 0, 4 चौको 16, 160। इस प्रकार से बिस्किट 120/7, इस प्रकार से हम इसको भी काट के 160 का गुणा करके इसके कोण निकाल लेंगे। अब जब हमारे पास कोण आ जाते हैं, तो कोण जब आ गए तो अब हमको इसका बनाना है पाई चार्ट। क्या बनाना है अब इसका? पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे कॉपी पर। इसके बाद यहाँ जो अपना केंद्र है उससे एक रेडियस खींचेंगे, मतलब त्रिज्या खींचेंगे। अब अपने को क्या करना है, जैसे पहला कोण कितना है, काय का, समान ब्रेड का कितना है 160। तो अपने को क्या करना है, इस पर ये केंद्र रखकर, केंद्र पे हम जानते हैं कि चांदा किस प्रकार रखते हैं, ये जो केंद्र इस केंद्र पे आना चाहिए और ये लाइन इस लाइन पे आना चाहिए। ये हमने इस प्रकार से ये चांदा रख दिया। अब जैसे आपको पहले ही बताया जा चुका है कि हम कहाँ से काउंट करते हैं, जिधर से हमारी लाइन होती है वहाँ से 0 काउंट करते हैं। तो हमको कितना करना है 160। तो हम ये दिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये हो गया हमारा 100, ये हो गया 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160। ये हमारा हो गया 160। उस पर अपन ने एक निशान लगा लिया और इस प्रकार से फिर हम एक यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये एक कोण बन गया 160 का। तो ये जो 160 है ये किसका था? सामान्य ब्रेड का। ये वाला जो भाग हो गया पाई चार्ट का, इसमें हम लिख देंगे सामान्य ब्रेड, ठीक है ना। इसके बाद अब दूसरे का कोण कितने हैं 60 अंश का। तो अब चांदे को क्या करेंगे, या तो चांदे को तो घुमा देंगे या कॉपी को घुमा देंगे। इस प्रकार से हमने कॉपी घुमा दी और इस प्रकार से अब अगला कोण जो है 60 अंश का हम बनाएंगे। ये चांदा रखा हमने, ये 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 अंश का पे टिक लगा लिया हमने। और ये इस प्रकार से हमने कोण बना लिया। तो ये हमारा 60 अंश का हो गया। तो ये कितने का है हमारे पास? बिस्किट का। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, बिस्किट। ये हमने लिख दिया बिस्कुट। अब अगला हमारे पास क्या है, केक एंड पेस्ट्री। कितने का है
80 अंश का। अब इसी प्रकार हम चांदा, या तो आप कॉपी को इस प्रकार से कर लीजिए और ये चांदा हमने जमा दिया। है ना। और कितने अंश का है? 80 अंश का। तो यह जाएगी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80। ये 80 अंश पे हमने कर दिया। ध्यान रखेंगे कि ये चांदा जो घुमा रहे हैं अपन, ये एक जो लाइन अपन ने पहले खींची थी उसके जिस प्रकार से एक ही दिशा में अपने को ये घुमाना है, और ये जो लाइन है उस लाइन पे रखते चले जाना, और ये लाइन से ही काउंट करके कोण बनाना है। ये जो लाइन आती जा रही है ना, इस लाइन से आपको कोण बनाना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना। ये हमने 40 अंश का कोण बनाया दिया है। अब ये किसके लिए है? फ्रूट एंड बेड। तो ये हमारा आ गया फ्रूट एंड ब्रेड। और बाकी जो बचा 20 अंश का, वो हो गया हमारे पास अन्य। ये इस प्रकार से आपका पाई चार्ट बन गया। फिर से मैं आपको एक बार पुनः बता दूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये टोटल सामग्री हमको दी है उनके प्राइस या जो भी आपको दिया है सबको टोटल कर लेंगे। इस प्रकार से तालिका बनाएंगी। जो सामान्य ब्रेड या जो भी दिया है उस चीज़ को टोटल से डिवाइड करेंगे, उसको कैंसिल करके छोटा रूप बना लेंगे, उसमें 360 का गुणा करके कोण निकालेंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार सबके कोण निकाल लेंगे। कोण निकालने के बाद सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त बनाने के बाद अब आप एक त्रिज्या ड्रॉ करेंगे। उस त्रिज्या पे आप चांदा रखकर कोण इस डायरेक्शन में बनाते। पहले हमने 160 का बनाया था, यहाँ चांदा रखा था, 160 बना। फिर इस लाइन पे रख के ये 60 अंश का बनाया। फिर ये वाली लाइन पे रखकर 80 अंश का बनाया। ये वाली लाइन पे रखकर 60 का बनाया, और बाकी ये बचा अन्य। इसमें आप कलर कर अलग अलग पार्ट दिखाकर सुंदर पाई चार्ट बना सकते हैं। तो आप सभी प्रश्नावली के क्वेश्चन हल करेंगे। नहीं समझ में आता है तो फिर आप पूछेंगे।